हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल पांडे। आप देख रहे हैं द सनराइज मॉनिटर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग हमारे पिछले 2 पार्ट में गीता का सार देखते आ रहे हैं। पिछले 2 पार्ट में हमने आप लोग को गीता के 11 अध्याय बता दिए हैं और बाकी के बचे 7 अध्याय दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दोस्तों बताएंगे। सारे 7 पार्ट जो बड़े बड़े हैं उनको छोटे से शॉर्ट तरीके में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा योग भक्ति योग ही है। यदि कोई बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आप लोगों से पहले वीडियो में भी बताया था कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग सिर्फ यही नहीं है कि इंसान अपना घर, अपना परिवार छोड़ के जंगल में तप करने चला जाए। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भक्ति योग में। दोस्तों ठीक से सुनिएगा, यदि कोई बड़े बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता है, यज्ञ हवन तप आदि नहीं कर सकता है, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर के प्रेम में लीन होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके भजन गाने चाहिए, उसका मनन चिंतन और गुणगान करना चाहिए। स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को परम प्रिय होते हैं और वे खुद उनके भक्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीरा और सूरदास सच्चे भक्तों का उदाहरण हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भक्तों को प्रभु स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे कि मीरा और सूरदास जैसे जो भी हैं, ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसके बाद अपना 13वां अध्याय आता है क्षेत्र विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्यों को समझ जाता है, वो इंसान, जी हाँ दोस्तों, इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे दोस्तों, आत्मा में परमात्मा का ही वास होता है, क्योंकि वो उसी का ही भाग है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए पहले ज्ञान हासिल करना चाहिए। किसी भी चीज को, जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज के बारे में समझिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, उस चीज का फायदा क्या है और उस चीज को करने का सही तरीका क्या है। कहीं वो चीज आप ऐसे कर रहे हैं तो कहीं ये रास्ता तो गलत नहीं जो आप करने जा रहे हैं। तो कोई भी कार्य आपको करना है तो उस कार्य को करने का सही मार्ग, उचित मार्ग ढूंढिए उसका, ताकि उसके बुरे परिणाम ना मिले आपको। दोस्तों, ज्ञान का मकसद उस परमात्मा को समझना है। ज्ञान का मकसद उस परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, अन्यथा उस मनुष्य में अहंकार हो जाएगा। फिर वो इस रहस्य को समझ नहीं पाएगा और परमात्मा को अपने भीतर खोज भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो परमात्मा इंसान के भीतर होता है, अगर इंसान के अंदर अहंकार आ जाए तो इंसान उस परमात्मा को समझ ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है अपना 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के बारे में बताया है। ये 3 गुण हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सात्विक लोग जो होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं, सादे वस्त्र धारण करते हैं, बातों से मृदुल होते हैं, वह ईश्वर की भक्ति करते हैं, मृत्यु के बाद ये मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, और जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो मांसाहारी भोजन करते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, हिंसक होते हैं, वो कभी भी ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं,
मृत्यु के बाद ये लोग नरक भोगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो राजसिक लोग होते हैं वो लोग भोग विलास में रुचि लेते हैं। इनमें दोनों गुण होते हैं। मृत्यु के बाद इन्हें कर्मानुसार स्वर्ग व नरक मिल सकते हैं। जैसे इनके कर्म होंगे वैसे ही इनको उसका फल भी मिलेगा। अगर इनके अच्छे कर्म होंगे तो इनको उसी के हिसाब से अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों उसके बाद आता है अपना 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। वेदों के सारे ज्ञान, जी हाँ दोस्तों, वेदों के सारे ज्ञान का यही निचोड़ है कि मनुष्य को मोह माया का त्याग कर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को मोह माया का त्याग कर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा योग है। मोह माया के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन धन व अन्य भौतिक चीजों से प्रेम करने लगता है। इससे वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से ही दूर हो जाता है। उत्तम पुरुष वही है जो मोह माया का त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे। जी हाँ दोस्तों, मोह माया, इसको एक तरीके से समझते हैं कि मोह माया जैसे कि आपका धर्म कुछ और है, लेकिन आपको किसी चीज के प्रति इतना ज्यादा लालच बढ़ गया है कि आप अपना वास्तविक धर्म छोड़ करके गलत कार्य कर रहे हैं। एक डॉक्टर अपने धर्म को भूल जाता है और जो मरीज आते हैं उनके हॉस्पिटल में उनको लूटने के चक्कर में लग जाता है। जहां 5 का खर्चा होता है वहां 500 बन जाते हैं। एक इंजीनियर जब कोई आर्किटेक्चर डिजाइन करता है तो उसको जहां पे खर्चा अपनी मेहनत का सिर्फ लेना चाहिए, जहां पे उसको चार्ज अपनी सिर्फ मेहनत का लेना चाहिए, वो उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा चार्ज करता है। ये क्या है? लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, पैसे की मोह माया में फंसे हुए हैं। पैसों का मोह इतना आ चुका है कि अपने वास्तविक धर्म को भूल चुके हैं। इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया है। जी हाँ दोस्तों, इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया है, हिंसा पे उतर आया है, जानवरों को मार दे रहे हैं। पूजा करने का उनके पास समय नहीं है। वो अपने बिजनेस के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में, अपने और भी किसी काम को सारा समय अपना दे देंगे, लेकिन अगर भगवान की पूजा करने का समय आए तो उनके पास समय नहीं है। भगवान के लिए उनके पास समय थोड़ा सा भी नहीं है। अपना धर्म, इंसान अपनी इंसानियत भूल गया है, अपना धर्म भूल गया है, क्योंकि उसके ऊपर कलयुग पूरी तरीके से हावी हो चुका है। दोस्तों बाकी जो बचे अध्याय हैं हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद।